दोस्तों, तमाम विरोधाभास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आधी रात को झटपट में जो है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर लेते हैं। हालांकि उस मीटिंग में राहुल गांधी भी होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि लीडर ऑपोजिशन को रखा जाए उसमें। तो उस आदेश के तहत प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी आधी रात को एक साथ बैठते हैं और एक फैसले पे चले आते हैं, और वो फैसला ज्ञानेश्वर कुमार के रूप में निकलता है। हालांकि राहुल गांधी इस नियुक्ति से सहमति नहीं जता रहे हैं, विरोध कह रहे हैं और इससे खुश नहीं है राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट भी जो है ट्विटर पे डालने का काम किया, और हमने आपको बताया कि राहुल का लहजा जो है उस मीटिंग में कैसा था। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ईगो मत रखिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, और इस फैसले से 48 घंटे पहले आनन फानन के में आधी रात को आप ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं। देखिए, लीडर ऑपोजिशन थे राहुल गांधी, हालांकि संसद में कह दिए थे हम तो चले जाएंगे लीडर ऑपोजिशन के रूप में, क्योंकि हमारे साथ कई पार्टियां और उन्होंने हमें लीडर ऑपोजिशन बनाया। लेकिन हमारी सुनेगा कौन वहां पर? क्या जो हम बोलेंगे वहां कोई सुनेगा? देखिए, अब जो नया ज्ञानेश्वर कुमार बने हैं उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। उनके तार अमित शाह से जोड़े जा रहे हैं, उनके तार राम मंदिर और उनके तार जो है कश्मीर में धारा 370 से जोड़े जा रहे हैं, और इस तार जोड़कर ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई स्पेशल रुचि थी ज्ञानेश्वर कुमार को जो मुख्य चुनाव आयोग बनाया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आनन फानन में आधी रात को जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं किए, राजीव कुमार के रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही नया चुनाव आयोग घोषित कर दिए। देखिए, अब सवाल पे आते हैं, मामला क्या? देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस जल्दबाजी में की गई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को झटका देने का काम करेगा? यह मामला तो इधर है कि राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी समर्थन में नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। क्या मामला जरा समझ लीजिए। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, देखिए किसी भी देश में किसी भी आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं उसकी जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और ये समिति तय करती है। उस समिति में प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, उस समय समिति में कोई एक केंद्रीय मंत्री होता है और उसमें लीडर ऑपोजिशन भी होता है। तो उसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की थी, डॉक्टर खुराना उनका नाम है। डॉक्टर खुराना जो कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष थे, उसके नियुक्ति को जो है खारिज करने का काम, उनसे इस्तीफा लेने का काम किसने किया? 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है एक आयोग का इस्तीफा ले सकता है, मुख्य आयोग के अध्यक्ष का, तो क्या ये जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं रात्रि में, आधी रात को आनन फानन में, तो क्या इनका इस्तीफा नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम होता है। और 3 दिन पहले ही का ही मामला है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष का, डॉक्टर खुराना का इस्तीफा ले लिया, ये कह करके ये योग्य नहीं थे। होम्योपैथिक आयोग में 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, और इनका जो है इस्तीफा लेने का काम हुआ। वो हेयरिंग क्या है, वो हेयरिंग भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए जरा सा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच ने कहा कि डॉक्टर खुराना की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर खुराना को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया, लेकिन 1 सप्ताह का समय दिया गया ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। तो हमने आपको सुनाया, ये जो है वो TV9 की खबर है कि 3 दिन पहले आयोग से इस्तीफा ले चुके। अब आते हैं वापस, क्या कुछ हुआ और अमित शाह के साथ क्या तार जोड़े जा रहे हैं, क्या है मामला, जरा देख लीजिए। अमित शाह का मामला देखिए क्या चल रहा है राजस्थान पत्रिका में। जानकारी के अनुसार ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वे पिछले साल जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में थे। सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसका नेतृत्व भी अमित शाह करते हैं। इससे पहले वे संसदीय कार्य मंत्री में सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भी उन्हें रक्षा मंत्रालय में तैनात किया गया था, उसमें भी मंत्रालय में भी कोई अहम पद पे थे। तो कुल मिलाकर अब आ जाते हैं कि ये कौन है ज्ञानेश कुमार। देखिए, जब कश्मीर का मामला चल रहा था उसमें भी जो है इन्हें मुख्य पदभार संभाला गया और कश्मीर पर पूरी नजर रखने को कहा गया अमित शाह के कार्यालय के द्वारा, क्योंकि उसी गृह मंत्री कार्यालय में जो ये अभी नियुक्त थे उस समय जब कश्मीर का मामला चल रहा था। जब राम मंदिर का मामला चल रहा था तो ये भी मामले को ये देखने का काम कर रहे थे, और यही कारण है कि अमित शाह से जोड़ करके है इनको देखा जा रहा है। अब देखिए, चले आते हैं नोट पे। हमने आपको बता दिया किस तरीके से जो राजीव कुमार हमारे आज 18 फरवरी को जो है रिटायर करेंगे, और उसके बाद नया चुनाव आयोग नियुक्त करना था, मुख्य चुनाव आयोग। उसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी की एक न सुनी गई। अब राहुल गांधी एक नोट जारी करते, देखिए ट्विटर पे है, इंग्लिश में लिखा हुआ और तमाम पूरा पत्र है, उसमें हिंदी में जो है आपको पढ़ के बता दो। चलो देखिए,
एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसने करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं की ओर बढ़ा दिया है। राहुल जी ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में यह हमारे कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर और देश के निर्माण करने वाले हमारे महापुरुषों के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊंगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने का निर्णय लेना आपत्तिजनक और अशिष्टतापूर्ण है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और 48 घंटे के बाद इस पर सुनवाई होनी है। देखिए मामला क्या है, आज से पीछे चले जाए थोड़ा सा 2 साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ये मापदंड देता है कि आप जो किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करें, तो पहले क्या था, क्योंकि 10 साल लीडर ऑपोजिशन नहीं रहा, राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन नहीं थे, 10 साल जो है बहुमत विपक्ष के पास इतनी नहीं थी कि वो लीडर ऑपोजिशन पर पाए, तो 10 साल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मनमानी ढंग से चलाया। और इस राजीव कुमार जो अभी रिटायर किए हैं, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने मनमानी ढंग से अपने से कर लिया, ना तो उसमें CGI थे ना उसमें राहुल गांधी थे। अब देखिए कांग्रेस जो गई है, कांग्रेस क्या आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो CGI को इसमें होना चाहिए था, CGI को मोदी सरकार ने 2023 के नवंबर के महीने में कानून ला करके CGI को इसमें से हटाने का काम किया, नहीं तो इस नियुक्ति में आज राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ CGI भी होते। तो इसमें जो याचिका दायर है और 19 तारीख को जो है इसकी सुनवाई भी हो जाएगी कि CGI को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस तो कह रही है कि इंतजार करना था। अब CGI को प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीडर ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री मोदी और CGI तीनों मिलकर के किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, खासकर सबसे अहम आयोग जो है चुनाव आयोग, तो ये CGI भी नियुक्ति करेंगे। लेकिन CGI को ठीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के मोदी सरकार ने संसद में बिल लेकर के आती है और CGI राहुल गांधी को तो रखती है लेकिन CGI को हटा देती है। तो उस CGI को हटाने के खिलाफ जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने हटाया, उसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, उसी का फैसला 19 को आने वाला, यही पूरा मामला है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस सुनवाई जो आधी रात को हुई, माफ कीजिएगा, ये जो सिलेक्शन आधी रात को हुआ, इस पे बनी रहती है या कुछ फैसला दे करके हलचल पैदा करने का काम करती है और सरकार को झटका देने का काम करती है। तो फिलहाल इस खबर में वीडियो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।